जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि हमारा देश का कानून, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब का जो हमारा संविधान है, जो कानून लागू हुआ था, वही आज भी वो कानून चल रहा है। वही कानून आज भी लागू है। अभी देखिए, तब हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो 36 से 37 करोड़ के समथिंग हमारी देश की जो है मतलब आबादी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है देश की जो जनसंख्या है 1 अरब 50 करोड़ के समथिंग है। तो क्या आज भी वही कानून लागू होना चाहिए? क्या आज इस बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बढ़ते हुए अपराध है, बढ़ते हुए फर्जीवाड़े हैं, बढ़ते हुए XYZ देश में जितने भी जो है ये अपराध हो रहे हैं, इनको देखते हुए जो इतनी जनता बेकाबू हो रही है, जितने अपराध बेकाबू हो रहे हैं, तो कहने का मतलब है क्या कानून में फेरबदल नहीं होना चाहिए? क्या कोई संशोधन नहीं होना चाहिए था? क्या क्या कहने का मतलब ये है कि अगर एक फैमिली में दो भाई होते हैं और अगर वो वयस्क होते हैं, उनकी शादी होती है, जब उनकी फैमिली हो जाती है तो उनके भी नियम कायदे कानून बदल जाते हैं। वो भी एक घर में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, वो भी दूसरा घर अपने लिए तैयार करते हैं, उनका भी बंटवारा होता है, उनके भी नियम बदलते हैं। तो जब एक फैमिली में नियम बदल रहे हैं, एक फैमिली भी एक परिवार मतलब एक साथ नहीं रह सकता, उसमें भी फेरबदल होता है 10 या 15 साल बाद। तो कहने का मतलब है आज जो है इतने सालों बाद भी क्या हमारा अभी 1 अरब 50 करोड़ को संभालने के लिए क्या वही कानून होना चाहिए? क्या कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? आज जिस हिसाब से जनता जो देश में किस तरह से अभी अपराध पनप रहे हैं, किस तरह से हैवानियत हो रही है, जैसे अभी ये मामला जो अभी सुर्खियों में आ रहा है कि एक 14 साल की बच्ची के साथ में 30 से 32 लोगों ने जो हैवानियत की है, क्या क्या कानून को देखते रहेंगे कि कानून सजा देगा, कानून ये करेगा? अरे हमने बहुत देख लिया है, मर्डर करते हैं और पता लगा कि बामुश्किल 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में वो रिहा, मतलब कहने का मतलब है उनकी बेल हो जाती है और वो पूरे मौज मस्ती करते हैं। जब तक उनका मामला चल रहा होता तब तक वो एक अपराध और कर लेते हैं। तो बहुत ऐसा है, हर जगह आजकल VIP कोटा हो जाता है, अंदर भी इनको एक VIP कोटा मिल जाता है। ये पैसों के बल पे अंदर भी, अगर ये जेल में भी हैं 10 से 15 या 1 महीना, तो ये बहुत VIP लाइफ अंदर जीते हैं। हर तरह का लेबल इनको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जेल है तो वहाँ सर्ड है, वहाँ ये हो रहा नहीं हो रहा। आजकल तो ये है कि पैसों के बल पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, हर सुविधा अवेलेबल हो जाती है कि उसका स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसका लेबल देखा जाता है। तो बहुत मैंने देखा ऐसे जो है वो अपने पैसों के बल पे हर कुछ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, इस तरह से आप बताइए, जिसकी बच्ची के साथ में इतनी हैवानियत हो रखी है, अब वो कैसे वो बदला लेंगे, वो माँ बाप कैसे बदला लेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, इतना बड़ा जो बोलेंगे कि हमारा जो भारत देश का विस्तार है, इसका क्षेत्रफल है, और बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए वो कानून में क्या फेरबदल होना तो ज़रूरी था ना, क्योंकि कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। क्योंकि ऐसे जो इस तरह के जो दरिंदगी कर रहे हैं, इस तरह के जो आपराधिक जो लोग हैं, मुझे तो लगता है कि इनको सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद दुबई में या सऊदी अरब में है कि अपराध अगर उनका जो है अगर पता लग जाता है कि इन्होंने ये अपराध उनके उसके खिलाफ अगर प्रूफ मिल जाते हैं, तो उनका अपराध अगर प्रमाणित हो जाता है तो उनको सीधे फांसी की सज़ा है। तो जहाँ पे आबादी इतनी कम है, जनसंख्या कम है, जब वहाँ के कानून भी इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी वाला ये हमारा भारत देश है और इतने ज़्यादा अपराध हमारे भारत देश में हो रहे हैं। खासकर आजकल जो अपराध जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं वही है कि बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, फर्जीवाड़ा, घूसखोरी। ये तो कहने का मतलब है एक तरह से क्या बोलेंगे इसको, नाश्ता, ये नाश्ता और खाना, ये तो नाश्ता खाने के समान है। कहने का मतलब है कि जैसे बोलेंगे कि नाश्ता है, लंच है, डिनर है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हो चुका है वो, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि सदियों से चला आ रहा है।
अभी जिस हिसाब से जो आपराधिक जो मामले हैं वो है, बलात्कार जैसी घटनाएं ज़्यादा हमारे देश में हो रही हैं और इस तरह से बर्बरता कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जो बहुत ही बोलेंगे कि शर्मनाक भी है। और इस तरह से जब हम सुनते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा मतलब एकदम विचलित होता है और हम बहुत मानसिक रूप से हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें, किस तरह का माहौल आज ये हो चुका है। तो कहने का मतलब है और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से हमारे भारत देश में धर्म परिवर्तन का जो नीति है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कानून इस तरह का बनना चाहिए कि धर्म परिवर्तन बिल्कुल कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कतई भी नहीं। मैं आज स्पष्ट शब्दों में बता दूं, और मैं जो बोल रही हूँ मेरा मकसद किसी धर्म विशेष को कहने का मतलब है उसके ऊपर कोई ना तो मैं गलत बोलूँगी और ना मैं बोलना चाहूँगी किसी को ठेस पहुँचाना मेरा कतई भी मकसद नहीं रहता, ना मेरी ऐसी सोच है। मेरा कहने का मतलब है मुस्लिम मुस्लिम की जगह रहे, हिंदू हिंदू की जगह रहे। जो इंसान को अपना अच्छा कार्य करना है, वो देश के लिए हो, चाहे वो जन कल्याण के लिए हो, चाहे वो अपने मोहल्ले के लिए हो, अपने पड़ोस के लिए हो, XYZ, चाहे अपने करियर के लिए हो, तो वह मुस्लिम धर्म में रहते हुए भी कर सकता है। जिसको भेदभाव नहीं करना है वो अपने धर्म में रहते हुए भी कर सकता है। और जिसको हिंदू में भी यही है, अगर जिसको अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, देश के लिए करना है, XYZ अपने लिए करना है या अपने समाज के लिए करना है, जन कल्याण के लिए करना है, तो वो अपने धर्म में रहते हुए कर सकता है। धर्म बदलने से तुम्हारे कर्म नहीं बदलने हैं। धर्म कोई कर्म को नहीं बदलता, कोई भी धर्म कर्म नहीं बदलता। तो अपने कर्मों को बदलो, अपनी सोच को बदलो। धर्म बदलने से इंसान नहीं बनता, धर्म बदलने से इंसान नहीं बनता, ठीक है। अच्छे कार्य से जो है, जब इंसान अच्छा कार्य करता है तो वो कहने का मतलब है तू उसे धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धर्म इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके कर्म हैं, आपकी कार्यशैली है, आपके कर्म है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आपकी पहचान आपके धर्म से नहीं होती, आपके कर्म से होती है, आपके कार्य से होती है, आपके व्यक्तित्व से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर जब एक अच्छा अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाते हैं और ऐसा आप कार्य करते हैं